नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। टिक नहीं पा रहे थे ऊपरी स्तरों पर और ट्रेडर्स ने आज बड़ी पोजीशंस बनाना ठीक नहीं समझा। कल है वीकली एक्सपायरी। अंतरराष्ट्रीय संकेत मिले जुले थे। गिफ्ट निफ्टी बताया था 40 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे। हम तेज हो भी गए थे। 24,370 के लेवल पे ओपन हुए, 24,457 तक पहुंचे थे। जी हाँ, ये 24,457 अप्रैल महीने का उच्चतम स्तर है। लेकिन फिर 15 मिनट भी ये तेजी नहीं टिकी, ऊपरी स्तरों पर हल्के हो गए और आज 24,335 का निफ्टी का क्लोज आया है। लो लगाया है 24,290। क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 7 अंकों की बढ़त दिखाई देगी आपको, लेकिन ये मामला हायर एंड पे जाके थोड़ा गड़बड़ा गया। आज मुनाफा वसूली वाला दिन था। निफ्टी बैंक 41 अंक आपको माइनस दिखाई देगा। 55,391 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन अगर ऊपरी स्तर ऊपर देखोगे तो झटका ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि एक बार आज 55,957 तक पहुंच गया था, वहां से टूटा। सेंसेक्स 70 अंकों की बढ़त के साथ 80,288 के लेवल पे हुआ बंद। ऊपरी स्तरों पर हल्का हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ ऊपरी स्तरों पर बिकवाली देखने को मिली, तो वो आंकड़े आपको बता दें। निफ्टी आज के दिन का हाई टच करके गया 24,457.65। क्लोजिंग आई है 24,335.95, यानी कि 121 अंकों की गिरावट, आधे फीसदी के आसपास बैठता है ये। और निफ्टी बैंक पे डैमेज ज्यादा नजर आ रहा था। 55,957.75 का हाई लगा है, 55,391 की क्लोजिंग है। अच्छा, जाते जाते लो भी लगाया 55,262 का। अब अगर हायर लेवल से देखोगे तो क्लोजिंग आपको आई है 566 अंक गिरकर, यानी कि 1% ऊपरी स्तरों पर हल्के हो गए। एडवांसेस निफ्टी के 19, गिरने वाले 31 और ब्रॉडर मार्केट पे 1,365 शेयर्स चढ़े हैं। गिरने वालों की संख्या है 1,478। अच्छा, सपोर्ट क्या कर रहा है मार्केट को? रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। रिलायंस के बलबूते बाजार में इंडेक्स मैनेज हो रहा है। अगर आज रिलायंस न चला होता तो बाजार की तस्वीर कुछ और थी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भी 2.25% चढ़ा है। इसके अलावा ट्रेंड के नतीजे आए थे और 0.6% दौड़ गया। मैक्सिमम खरीदारी तो लेटर हाफ में ही हुई है। फिर डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स बहुत तेज हुए हैं हाल फिलहाल में। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा है, तो उसमें डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बहुत तगड़ी खरीदारी है। और निफ्टी का हिस्सा है बीईएल। इस स्टॉक पे भी 4% का आज रिटर्न आया। कल भी चढ़ा था, आज भी चढ़ गया। फिर टेक महिंद्रा 2.25% ऊपर और इटर्नल, इस स्टॉक में भी आज 0.2% के गेंस आए। तो दो थे आज, तो एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर सेक्टर स्कैन करोगे तो आईटी स्टॉक्स ने भी आज संभालने की कोशिश की है। डिफेंसिव सा हो गया है मार्केट। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस पे एक रेंज में मार्केट कर रहा है ट्रेड। निफ्टी लूजर्स में सन फार्मा, अल्ट्राटेक 2% से 2.25% हल्के हो गए। फिर तो सरकारी कंपनियां जैसे कि कोल इंडिया, ओएनजीसी, इनके स्टॉक्स करीब 2% टूट गया और डॉक्टर रेड्डीज भी 2% नीचे आ गया। एफएनओ गेनर्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट का नंबर आया, स्टॉक चढ़ा 6%। ट्रेंड निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया पोस्ट रिजल्ट। फिर सोना कॉमस्टार के नतीजे आने कल 5.5%, ये चढ़ गया। फिर पीएनबी हाउसिंग बहुत तगड़ा पोस्ट रिजल्ट्स में खरीदारी आई है। अच्छा, खुला बहुत ऊपर था, फिर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हुई स्टॉक में, लेकिन क्लोज टू क्लोज 0.5% ऊपर। और प्रेस्टीज एस्टेट्स, इस स्टॉक पर भी 4.5% के रिटर्न आए। एफएनओ लूजर्स में टाटा टेक एक ब्लॉक डील हो गई, जिसके बाद स्टॉक 6% नीचे आ गया। फिर टीवीएस मोटर, कल नतीजे आए थे इसके मार्केट के दौरान, लेकिन आज स्टॉक सरेंडर कर गया 3.5%। चोला फाइनेंस और बिंदु फार्मा, वोडा आइडिया, ये स्टॉक 2.5% से 3% टूट गए। मिड कैप गेनर्स में आपको डिफेंसिव डिफेंस दिखाई देगा। पारस डिफेंस, अच्छा ये मैक्सिमम खरीदारी ऐसा लग रहा था कि कल हो चुकी, लेकिन कल जितना चढ़े थे उससे ज्यादा आज रिटर्न्स दे दिए हैं स्टॉक्स ने। पारस डिफेंस 17% ऊपर, डेटा पैटर्न्स 15% ऊपर, गार्डन रीच 12% ऊपर, कोची शिपयार्ड 10% दौड़ा, मैसडॉक रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया, 8.5% ऊपर चला गया। फिर उसके बाद कुछ अन्य कंपनियां जैसे कि इंडिया सीमेंट 8.5% ऊपर, वर्लपूल, होनासा 7% से 7.5% की तेजी में थे। D6 इंडिया और बालमर लॉरी जैसे जो स्टॉक्स हैं ये 5% से 6% चढ़ गए। काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी, लेकिन सेक्टर थोड़ा डिफेंस और फिर काउंटर स्पेसिफिक मूव्स बहुत आ रहे हैं मार्केट में अभी। मिड कैप लूजर्स में आर्चन केमिकल 6.5% नीचे, हटसुन 4% नीचे। ये हटसुन और अदानी विल्मर एग्री बिजनेस, ये जो स्टॉक्स हैं ये पोस्ट रिजल्ट्स टूटे हैं 4% के करीब। फिर SBFC, PCBL और SW सोलार 3% 3.5% नीचे आ गए। मैक्सिमम तो वही है जहां पर रिजल्ट्स बाजार को पसंद नहीं आ रहे, तो उन स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। सेक्टर स्पेसिफिक बार बार डिफेंस ने मूव ही ऐसा दिया है इस हफ्ते, जो सबसे प्रेफर्ड स्टॉक्स हुए हैं मार्केट के वो है डिफेंस। 2 ही ट्रेडिंग सेशन अभी निकले हैं और 2 सेशन में आप देख लो डिफेंस ने वो कर दिया जो पिछले कुछ महीनों में नहीं कर पा रहे थे। तो ये 2 दिन ऐसे आए कि बाजार में डिफेंस ही डिफेंस छा गया। और आज के सत्र के रिटर्न्स हैं ये जो आपकी स्क्रीन पे है। पारस डिफेंस 17% ऊपर, डेटा पैटर्न्स 15% ऊपर, गार्डन रीच, कोची शिपयार्ड, मैसडॉक 8.5% से 12% ऊपर। फिर एस्ट्रा माइक्रो 4% ज्यादा चढ़ा। HAL का स्टॉक 4% ऊपर, BEL, BEML, BDL 3.25% से 4% ऊपर चले गए। आईटी स्टॉक्स में भी खरीदारी दिखाई दी, जिसमें LTIM 2.25% चढ़ा है। टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, कोफोर्ज
1.5% से 2.25% ऊपर, HCL टेक और इन्फोसिस 1% से 1.25% ऊपर। एनर्जी स्टॉक्स में GSPL 3.5% चढ़ा है, गुजरात गैस 3.25% ऊपर रहा, पावर इंडिया 3.25% चढ़ा है और बाजार को इस समय संभाल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर ये ना चढ़ा होता आज तो बाजार आज गिर सकता था तगड़ा। उसके अलावा एजिस केमिकल भी चढ़ा। PSU बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े बटे बटे रहे। अच्छा, ये कुछ नतीजे आए थे यूको बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे बैंक्स के, वहां पर एकदम से बहुत तगड़ी ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। यूको बैंक 4% ऊपर बंद हुआ। PSB, IOB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर हरे निशान की क्लोजिंग थी, लेकिन गिरे भी हैं। इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर लाल निशान की क्लोजिंग दिखाई देगी आपको। मेटल्स में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई। लॉयड्स मेटल, JSW स्टील, हिंद जिंक, JSPL स्टील अथॉरिटी 1% से 3% करेक्ट हो गए। फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग हुई। ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, इप्का लैब्स, लॉरस लैब्स 1.5% से 3% गिर गए। तो बिखरा बिखरा मार्केट है। 60 ट्रेडिंग सेशंस हो गए, कहीं जाने को तैयार है नहीं। ऊपर जाते हैं बिकवाली हो जाती है, नीचे आते हैं खरीदारी हो जाती है। तो बाजार इस समय ठहर गया है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद। एथर एनर्जी का IPO खुला हुआ, कल बंद हो जाएगा। अब तक 0.30 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 304 से 321 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 2,981 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू है 2,626 करोड़ रुपए का, बाकी का है OFS। कारोबार है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। हीरो मोटोकॉर्प की कंपनी में 37% हिस्सेदारी है। अब आगे क्या होगा? देखिए, भारत पाक के बीच तनाव तो बढ़ गया, उसका इम्पैक्ट तो लगभग तय है कि मार्केट पे पड़ेगा ही जब भी कोई मिलिट्री एक्शन की खबर निकल के आएगी। लेकिन उस खबर तक अभी हम देख रहे हैं कि संस्थागत निवेशकों की खरीदारी बहुत ज्यादा है, FIs की खरीदारी ज्यादा है DIs के कंपैरेटिव। पिछले कुछ दिनों का डेटा देखो तो, और आज तो हुआ ये कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज ही नहीं कल भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने संभाल रखा है मार्केट को पोस्ट रिजल्ट्स। रिलायंस के जब से नतीजे आए तब से स्टॉक बहुत एक्टिव है, लेकिन निश्चित रूप से देखोगे तो जैसे इंस्टीट्यूशंस की बाइंग लगी थी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत तेज चल गया है। ऊपर से आज के सत्र में IT स्टॉक्स भी संभालने की कोशिश कर रहे थे। 2 दिग्गज कंपनियां इन्फोसिस, TCS भी संभालने की कोशिश कर रही थी। तो ये एक ऐसा खेमा था रिलायंस और IT जो बाजार को संभाल रहा था। अगर ये ना चला होता तो बाजार फिर आज लाल निशान में ही रहता। बाजार में 24,400 24,500 के करीब बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हुई है। इसके ऊपर निकलेंगे तो बुल्स की शक्ति बढ़ेगी, लेकिन इसको टापना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कल अप्रैल महीने का आखिरी सेशन है और इस महीने के हाई पॉइंट को आज के सत्र में टच कर लिया। अब आप देखो, निफ्टी अप्रैल महीने में इतना चौंका चुका है, लोअर लेवल 21,743 से दौड़ते चले गए, लगभग 12% ऊपर आ चुके हो इस लेवल से आप, यानी कि 2,592 अंकों का स्ट्रेच आपको अप्रैल के निचले स्तर से अब तक मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं तो बाजार सांस लेगा। अब 9 सत्रों से ये भी समझ में आता है कि FIs की खरीदारी के बलबूते इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच हुआ था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा उनका जो उनकी पॉलिसीज थी वो जो बहुत अग्रेसिव थे अपने टैरिफ पॉलिसी को लेकर, वो थोड़े से नरम पड़े। तो उसके बाद बाजार एकदम से चलना शुरू हो गया। उसमें भी FIs की बाइंग इतनी सॉलिड कि 9 सत्रों में FIs ने 34,940 करोड़ रुपए की खरीदारी कर डाली। बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी, बहुत समय बाद इतना बड़ा आंकड़ा दिखाई दिया FIs का, तो उसने सपोर्ट कर दिया। लेकिन अब मुद्दा ये, आप अप्रैल महीने के ऊपरी स्तर पे तो हो, लेकिन कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। अभी फिलहाल 24,400 24,500 के कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं स्ट्राइक पे, और 1.5 करोड़ से ज्यादा शेयर्स दोनों स्ट्राइक्स पे खड़े हैं। तो ये तो एक ऐसी चुनौती है इस लेवल को पार करना। आज भी आप देखो 24,457 के लेवल पे गए थे, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली हो गई ना, तो होगा यही, ऊपर जाओगे तो बिकवाली आ जाएगी। होगा कल ये कि शुरुआती 1 घंटा बहुत बड़ी रेंज पकड़ लेगा मार्केट, ऐसा लग रहा है। उसके बाद बाजार ठहर जाएगा, उसी रेंज के अंदर अंदर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलेगा। 24,200 24,100 का सपोर्ट और ऊपर 24,400 24,500 का रेजिस्टेंस। इस हफ्ते यूएस की बड़ी कंपनियों के नतीजे आने, आज से शुरू हो जाएंगे IT मेजर्स के नतीजे आने, तो मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल, इन सब के नतीजे आने हैं इस हफ्ते, तो वो भी इम्पैक्ट डालेंगे। और साथ ही साथ 30 अप्रैल को US क्वार्टर 1 GDP आंकड़े, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखना है। 1 मई यानी कि गुरुवार को मार्केट की छुट्टी है लेबर डे के मौके पर। तो ऐसा लग रहा है कोई बड़ी पोजीशन तो नहीं बदलेगी, लेकिन 2 ट्रिगर्स हैं। एक तो भारत कब ये मिलिट्री एक्शन लेता है, कब कश्मीर में तो जो आतंकी हमला हुआ था उसका जवाब देता है पाकिस्तान को, एक तो वो मिलिट्री एक्शन के जरिए, तो वो ट्रिगर है जो बाजार पे हावी हो सकता है। और दूसरा है कि US के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला है कि एशिया से उनकी जितनी भी कंट्रीज से बात हुई है, मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है ट्रेड डील को लेकर, और सबसे पहले अगर ट्रेड डील हुई तो भारत के साथ होगी। तो ये ट्रेड डील बाजार के लिए, US भारत की जो ट्रेड डील होनी है वो सबसे बड़ा ट्रिगर स्टॉक मार्केट के लिए है, इसलिए बाजार सरेंडर नहीं कर रहा। तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी होगी, हायर लेवल्स पे बिकवाली होगी, बाजार थोड़ा ठहराव महसूस करेगा, क्योंकि कल की एक्सपायरी के बाद फिर 1 दिन की छुट्टी है, और इस बीच क्या कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होते हैं इसका किसी को नहीं पता। तो आप कोई झटके के लिए तैयार रहिए, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखिए, गिरावट में सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं।